अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ील नील्सन स्टेनिंग के बारे में। ये एक ऐसी स्टेनिंग है जो कि लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती है। एक टेक्निक है जिसकी मदद से एसिड फास्ट बैक्टीरिया की डिटेक्शन की जाती है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की तशखीस की जाती है, जो कि दरअसल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। इस स्टेनिंग के मुतालिक 1882 में फ्रांस ज़ील और फ्रेडरिक नील्सन ने सबसे पहले बताया कि ऐसी भी स्टेनिंग है जिसकी मदद से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तशखीस की जाती है। ज़ील नील्सन स्टेनिंग के प्रिंसिपल और पर्पस पर बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया आता है। और ये स्टेनिंग जिस प्रिंसिपल पर काम करता है तो दरअसल में एसिड फास्ट बैक्टीरिया कोई और स्टेनिंग की मदद से स्टेन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ील नील्सन स्टेनिंग की मदद से स्टेन होता है। वो इसलिए क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एसिड फास्ट बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है, उसमें माइकोलिक एसिड होता है और यही एक वजह होती है कि ये ज़ील नील्सन स्टेनिंग की मदद से रंगा जाता है और इसकी स्टेनिंग हो पाती है। दूसरे नंबर पर आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस है, क्योंकि इसी ज़ील नील्सन स्टेनिंग की मदद से ही एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की आइडेंटिफिकेशन होती है, तशखीस होती है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और इसकी वजह से ही इंफेक्शन बना है जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तीसरे नंबर पर विजुअलाइजेशन है, यानी इसी स्टेनिंग की मदद से आखिर में माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को देखा जाता है, बैक्टीरिया को देखा जाता है और इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इसकी तशखीस हो पाती है और बाद में इसका इलाज आसान हो जाता है। अभी रिक्वायरमेंट पर आते हैं कि इस स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान, ज़ील नील्सन स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले नंबर पर प्राइमरी स्टेन होता है। कार्बोफुक्सिन वो पहला कलर है, रंग है, डाई है जो कि इस्तेमाल होता है और यही वो कलर है जो रेड कलर में होता है और इसकी वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को रंग मिलता है रेड कलर का। डी कलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उससे ये कार्बोफुक्सिन का रंग चला जाता है। लेकिन अगर ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो डीकलराइजिंग एजेंट से ये सुर्ख कलर नहीं जाता और बैक्टीरिया इसी रेड कलर को रिटेन कर लेता है। इसके बाद काउंटर स्टेन इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है और अगर कहीं पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो मिथाइलिन ब्लू का कलर ले लेते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर। सबसे पहले हीट फिक्सेशन की जाती है स्लाइड की। जो बैक्टीरियल सैंपल है वो स्लाइड के ऊपर डाला जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है कि स्लाइड ड्राई हो जाए। इसका फायदा यह होता है कि हीट फिक्सेशन की मदद से जो बैक्टीरियल सैंपल होता है वो स्लाइड के साथ मजबूती से चिमट जाता है। इसके बाद प्राइमरी स्टेन यानी कि कार्बोफुक्सिन डाला जाता है स्लाइड के ऊपर, इसको नीचे से हीट दिया जाता है ताकि जो कार्बोफुक्सिन का कलर है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर चला जाए। अगर कहीं ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो कार्बोफुक्सिन का कलर 2 मिनट के लिए डाला जाता है। इसके बाद डीकलराइजिंग एजेंट यानी कि एसिड अल्कोहल डाला जाता है और इसका फायदा यह होता है कि अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो उससे कार्बोफुक्सिन का कलर वॉश आउट नहीं होगा। अगर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो उससे यह कलर वॉश आउट हो जाता है कार्बोफुक्सिन का। तो एसिड अल्कोहल हम तकरीबन 10 से 20 सेकंड के वक्त के लिए हम ये डालते हैं। आखिरी नंबर पर हमारे पास जो स्टेप आता है वो काउंटर स्टेन का होता है जिसमें मिथाइलिन ब्लू डाला जाता है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। इसके बाद हम स्लाइड को वॉश कर देते हैं पानी के साथ और स्लाइड को खुश्क कर देते हैं ब्लॉटिंग पेपर की मदद से या फिर एयर की मदद से। स्लाइड ड्राई हो जाती है और स्लाइड रेडी होती है कि इसको माइक्रोस्कोप के नीचे 100 लेंस यानी कि ऑयल इमर्जन लेंस के नीचे देखा जाए और देखा जाए कि कहीं एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है या मौजूद नहीं है। अब रिजल्ट के मुतालिक जानते हैं कि रिजल्ट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर एसिड फास्ट बैक्टीरिया को देखा जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर कहीं
ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जिसने रेड कलर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि इसने कार्बोफुक्सिन का कलर लिया हुआ है। दूसरे नंबर पर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, यानी डीकलराइजिंग एजेंट डालने के बाद जो कार्बोफुक्सिन है वो वॉश आउट हो गया है और माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लू कलर के बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन बैक्टीरिया ने मिथाइलिन ब्लू का कलर लिया है और ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। स्टेनिंग प्रोसेस के कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेन इसमें मौजूद है कार्बोफुक्सिन, डीकलराइजिंग एजेंट होता है एसिड अल्कोहल और काउंटर स्टेन होता है यानी कि मिथाइलिन ब्लू। अब जानते हैं कि ज़ील नील्सन स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होता है तो ये कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से एसिड फास्ट बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम की तशखीस की जाती है, डायग्नोसिस की जाती है, क्योंकि बाद में तशखीस के इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। रिसर्च टूल के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस स्टेनिंग की मदद से जो मॉर्फोलॉजी होती है सेल वॉल की एसिड फास्ट बैक्टीरिया में उसको देखा जाता है और इससे जो नए इलाज होते हैं उसके डेवलप होने में भी बहुत आसानी होती है। ट्रेनिंग टूल के तौर पर भी ज़ील नील्सन स्टेनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोसीजर को, इस ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के तौर पर बहुत अहम समझा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स एक अहम बैक्टीरिया जिसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसके मुतालिक जान सकें, उसे पहचान सकें। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।